आज हम अर्थवॉर्म की एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी का समझेंगे। आपके सामने अर्थवॉर्म का विच्छेदित डायग्राम है जिसमें इसके विभिन्न प्रकार के अंग दिखाए गए हैं। फेरेटिमा पोस्टुमा केचुआ जो होता है, इसको सामान्यतः भारतीय केचुआ कहा जाता है। इसका शरीर लंबा होता है, दोनों सिरों पर नुकीला होता है और बिल में रहने के लिए अनुकूलित होता है। शरीर इसका गहरा भूरा होता है। पूरा का पूरा शरीर खंडी भवन की क्रिया के द्वारा विभिन्न खंडों में या सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। इन खंडों की संख्या 100 से 120 तक होती है और 3 से 5 मिलीमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है। खंडों में से 14, 15 और 16 में इसमें क्लाइटिलम पाया जाता है, जो चमड़े के एक ग्रंथिल पट के रूप में यहाँ विद्यमान रहता है। केचुए की अधर सतह पर सीटी पाई जाती है, जो एस आकार की होती है। ये सीटी जीरसेक में स्थापित होती है और इस सीटी जो है इसकी चलन अंग या लोकोमोटरी ऑर्गेनलीज का कार्य करती है। फर्स्ट खंड, अंतिम खंड और क्लैटिलम को छोड़कर बाकी सभी खंडों में सीटी पाई जाती है। अगले सिरे पर जो सबसे पहला खंड है पेरिस्टोमियम, उसके ऊपर एक फ्लैप निकला होता है, वो प्रोस्टोमियम कहलाता है। तो प्रोस्टोमियम के नीचे अर्धचंद्राकार क्रिसेंट्रिक माउथ इसमें पाया जाता है। मुख अंदर की ओर बक्कल कैविटी में खुलता है। यदि हम इसके जेनाइटल या कॉपुलेटरी पेपिलीज की बात करें तो ये 17वें और 19वें खंड में, ये 14, 15, 16 तो है गया, 17वां और 19वें खंड में, 17वें और 19वें खंड में एक एक जोड़ी मेल जेलेटल पेपिली पाए जाते हैं। 18वें खंड में एक जोड़ी नर जनन छिद्र होते हैं और 15वें खंड में एक जो सिंगल मादा जनन छिद्र पाया जाता है। सीटी जो है इसमें रिंग्स ऑफ सीटी के रूप में उपस्थित है। परत सतह से देखें तो एक लंबी लाइन दिखाई देती है, ये डोर्सल ब्लड वेसल्स होती है। शुक्र ग्रहिका या स्पर्मेथिका अंदर से कट सेक्शन देखेंगे तो 5वें छठे से स्टार्ट होंगे। 5वें छठे के सेप्टम, छठा, 7वां, 7वां, 8वां, 8वां, 9वां के जो सेप्टम है, उन सेप्टम में वेंट्रोलेटरल पोजीशन में 4 जोड़ी स्पर्मेथिकी पाए जाते हैं। प्रत्येक स्पर्मेथिकी स्पर्मेथिकल पोर के द्वारा बाहर के खुले होते हैं। लास्ट कम एनल सेगमेंट का आता है। डोर्सल ब्लड वेसल मैंने आपको दिखाई दी है। सामान्य शरीर की एनाटॉमी में सर्कुलेटरी सिस्टम की यदि हम बात करें तो ये ब्लड जो होता है वेसल्स में रहता है, जिसमें डोर्सल ब्लड वेसल मुख्य है। इसके अलावा इसमें हार्ट पाया जाता है। हार्ट 7वें, 9वें, 12वें और 13वें खंडों में होता है। इसमें से 7वें और 9वें खंड का हार्ट जो है लेटरल हार्ट पार्श्वी हृदय कहलाता है और 12वें और 13वें खंड में पाए जाने वाला हार्ट जो है लेटरल इसोफेजियल हार्ट कहलाता है। ये कट सेक्शन में देखें तो ये अगर आहार नाल आगे की ओर मुख है तो मुख बक्कल कैविटी में खुलता है। बक्कल कैविटी ये मुख है, बक्कल कैविटी में खुला, बक्कल कैविटी फेरिंक्स में, फेरिंक्स इसोफेगस में और इसोफेगस गिजर्ड में। गिजर्ड के बाद में ये इंटेस्टाइन में खुलती है और इंटेस्टाइन में 26वें खंड में स्पर्मेथिकल वो सीकी पाए जाते हैं। इंटेस्टिनल सीकी, स्पर्मेथिकल इंटेस्टिनल, गिजर्ड आमाशय में खुलता है, ठीक है। आमाशय इंटेस्टाइन में खुलता है। 25वें छपड़े में इंटेस्टिनल सीका उपस्थित होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में इसमें नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। नेफ्रीडिया 3 प्रकार के होते हैं, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, फेरिंजियल नेफ्रीडिया और सेप्टल नेफ्रीडिया। इनको यदि हम देखें तो ये पहले ही बताया था कि 4थे खंड में, 5वें खंड में और 6ठे खंड में फेरिंजियल नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। पूरे के शरीर की भित्ति पर इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया बाहर की ओर खुलते हैं और जो 15वें खंड के बाद प्रत्येक खंड के सेप्टम में सेप्टल नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, जो उत्सर्जी अंग का कार्य करते हैं। इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया इंटेगुमेंट में पाए जाते हैं, इसलिए दिखते नहीं है। इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया जो है एक्सोनेफ्रिक प्रकार के होते हैं और सेप्टल और फेरिंजियल नेफ्रीडिया जो है एंट्रोनेफ्रिक प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये अपना उत्सर्जी पदार्थ को इंटेस्टाइन में डाल देते हैं, जो फीकल मटेरियल के साथ में बाहर निकलता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यदि हम देखें,
रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं जो 11वें-12वें के सेप्टम में और 12वें-13वें के सेप्टम में 1, 2, 3 और 4 ये 2 जोड़ी टेस्टिस उपस्थित होते हैं। टेस्टिस से निकलने वाली नलिका वासा डेफरेंस कहलाती है और वासा डेफरेंस आगे चल करके प्रोस्टेट ग्लैंड में खुलती है। प्रोस्टेट ग्लैंड 16 से 20वें खंड में पाई जाती है और इसका जो कॉमन डक्ट निकलती है जो स्पर्मेटिकल डक्ट कहलाती है, जो ये स्पर्मेटिकल डक्ट है। एक जोड़ी इसमें एक्सेसरी ग्लैंड्स पाई जाती है। ये इसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो फेरिंग्स और बक्कल केटी के जहाँ पर डिप्रेशन पाया जाता है वहाँ पर एक्चुअली सेरेब्रल गैंग्लियन पाए जाते हैं जो नर्व रिंग बनाती है। नर्व रिंग वेंट्रल नर्व कोड के रूप में पूरे शरीर में जारी रहती है। इसमें एक्सेसरी ग्लैंड्स पाई जाती है। एनाटॉमी को हम एक बार और देख लेते हैं। इसी एनाटॉमी को यहाँ से देख लेते हैं। इसमें तो आगे की ओर इधर माउथ होगा, माउथ बक्कल केविटी में खुलेगा, बक्कल केविटी फेरिंग्स में खुलेगी। फेरिंग्स के बाद ये इसके हार्ट बता रखे हैं, लेटरल हार्ट और लेटरल इसोफेजियल हार्ट। ये सेमिनल रिसेप्टेकल है, ये सेमिनल वेसिकल है, मोटे मोटे कैल्सीफेरस ग्लैंड्स, ये गिजर्ड, गिजर्ड के बाद स्टोमक, ये सेप्टम दिख रहे हैं ये वाले, सेप्टम में सेप्टल नेफ्रिडियम, इंटेस्टाइन, ये डोर्सल ब्लड वेसल और इंटेस्टाइन के साथ में 26वें खंड के बाद इसमें जो पाया जाता है टिप्लोसोल जो आंत की अवशोषण सतह को बढ़ाता है, फूद को अवशोषण करने का काम करता है। इस डायग्राम को बताई दिया है। सबसे पहले प्रोस्टोमियम, फिर पेरिस्टोमियम, माउथ, क्लाइटेलम 14, 15, 16 में, जेनेटल पेपिली 17 और 19 में, 15 में फीमेल जेनेटल पोर, 18 में मेल जेनेटल पोर, रिंग्स ऑफ सिटी,